मान लीजिए ये प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर है। प्योर वाटर कैसा है? प्योर वाटर। ठीक है, ये प्योर वाटर है और इस प्योर वाटर अपने रैंडम तरफ से मूवमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी। कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के कारण अपना मूवमेंट कर रहा है, फिर भी रैंडमली मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और इसका अपना एक पोटेंशियल है। इसका अपना एक क्या है? पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या कहते हैं हम? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल। ये वाटर पोटेंशियल है क्यों? क्योंकि इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी, जिस कारण से क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। जैसे जैसे इसमें सोल्यूट ऐड होगा, इस वाटर पोटेंशियल की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। वाटर पोटेंशियल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो उसे हम कहेंगे सोल्यूट पोटेंशियल। क्या कहेंगे? सोल्यूट पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल है क्या? वो प्योर वाटर की काइनेटिक एनर्जी के कारण जो पोटेंशियल है उसे हमने क्या कहा था? वाटर पोटेंशियल। इसे साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से। ठीक है, अगर इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? साई डब्ल्यू से। ये है वाटर पोटेंशियल। हमने अभी देखा था डीपीडी। क्या देखा था? डीपीडी। डीपीडी वो था ओपी और वो था टीपी। डीपीडी था ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्मिनल प्रेशर के बराबर था। और हमने पहले देखा वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या कि वो प्योर वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण लगने वाला पोटेंशियल क्या कहलाता है? वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल को अगर मैं डीपीडी के टर्म में लिखूं, वाटर पोटेंशियल को अगर मैं डीपीडी के टर्म में लिखूं तो वाटर पोटेंशियल होता है माइनस डीपीडी। क्या होता है? माइनस डी। ठीक है, माइनस डी। ये था वाटर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के कारण। लेकिन जैसे इसमें सोल्यूट ऐड हो गया तो वो वाटर पोटेंशियल नहीं रहा, वो सोल्यूट पोटेंशियल हो गया। वो कैसा पोटेंशियल हो गया? सोल्यूट पोटेंशियल। दूसरा कौन सा? सोल्यूट पोटेंशियल। इसी सोल्यूट पोटेंशियल को एक और नाम दिया गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या नाम दिया गया? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या नाम दिया गया? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल। इसी को दूसरा नाम क्या दिया गया? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया गया। ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। इसे ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे किससे शो करते हैं? साई एस से शो करते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल है ना, तो साई एस से शो करते हैं। ये साई डब्ल्यू था, ये साई क्या है? एस। सोल्यूट के कारण जैसे इसमें हमने क्या डाला? सोल्यूट। तो अब जो पोटेंशियल आ गया वो कौन सा पोटेंशियल आ गया? सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये किसके बराबर होता है? कि नेगेटिव होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, ओपी के बराबर होता है। ओपी के नेगेटिव मान के, ये भी डीपीडी का नेगेटिव मान के बराबर था। मैं साई डब्ल्यू को डीपीडी की टर्म में अगर लिखूं तो वो माइनस डीपीडी हो जाएगा। अगर मैं सोल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म में लिखूं, सोल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म में लिखूं तो वो माइनस में आ जाएगा। इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब तीसरा रहेगा टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को भी मैं उसी टर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रेशर पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल कहेंगे? प्रेशर पोटेंशियल। आइए हम पहले प्रेशर पोटेंशियल जान लेते हैं। आज सबसे पहले हमें टर्गर प्रेशर के बारे में पढ़ना। ये हमने पहले सेल बनाई थी। पहले सेल बनाई थी, है ना? और इस सेल वॉल में ये हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई थी। हमने क्या बनाई थी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और हमने बीचों बीच एक वैक्यूल रखी थी। बीचों बीच क्या रखी थी? वैक्यूल रखी थी। बीचों बीच क्या रखी थी? वैक्यूल रखी थी। और जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वाटर अंदर आया था। वाटर क्या आया था? अंदर आया था। वो वैक्यूल के अंदर गया था। वैक्यूल ने किस पे प्रेशर डाला था? साइटोप्लाज्म पे प्रेशर डाला था।
प्रोटोप्लाज्म में प्रेशर डाला था, साइटोप्लाज्म में प्रेशर डाला था। ये प्रेशर किस पे गया था? सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर गया था। सेल मेम्ब्रेन ने किस पे प्रेशर डाला था? सेल वॉल पे। सेल मेम्ब्रेन ने किस पे प्रेशर डाला था? सेल वॉल पे। इस प्रेशर को हमने टर्गर प्रेशर बोला था। इस प्रेशर को हमने क्या बोला था? टर्गर प्रेशर। और जो ये पोटेंशियल होगा, जो ये पोटेंशियल होगा उसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे। ये जो प्रेशर है ये तो है टर्गर प्रेशर, और जो पोटेंशियल है ये, इसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर पोटेंशियल। क्या कहेंगे? प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या कहेंगे? प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे। जो प्रेशर था वो तो था टर्गर प्रेशर, और जो पोटेंशियल है वो है प्रेशर पोटेंशियल। जो प्रेशर था वो तो था टर्गर प्रेशर, और जो पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल है? प्रेशर पोटेंशियल। और प्रेशर पोटेंशियल लग क्यों रहा है? टर्गर प्रेशर की वजह से। प्रेशर पोटेंशियल क्यों लग रहा है? इस टर्गर प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या मतलब आ गया? प्रेशर पोटेंशियल का अगर हम देखें प्रेशर पोटेंशियल को, प्रेशर पोटेंशियल को अगर हम देखें तो किसके बराबर हो गया? टर्गर प्रेशर के। ठीक है। और प्रेशर पोटेंशियल को हम किससे लिख सकते हैं? साई पी से। किसके इक्वल है? टर्गर प्रेशर के। ठीक है। तो सबसे पहले हमने डीपीटी देखा। डीपीटी किसके बराबर था? माइनस साई डब्ल्यू के। हमने फिर ऑस्मोटिक प्रेशर देखा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर देखा। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके था? माइनस साई एस सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल के ऋणात्मक। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर था? माइनस साई एस के। और टीपी किसके बराबर है? साई पी के। यहां माइनस नहीं है क्योंकि जो प्रेशर पोटेंशियल वो टर्गर प्रेशर के कारण ही तो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां माइनस नहीं है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डीपीटी माइनस ओपी माइनस टीपी। फॉर्मूला पढ़ा था डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीटी कितना है? माइनस आई डब्ल्यू। ओपी क्या है? माइनस आई एस। टर्गर प्रेशर कितना है? माइनस आई पी। ठीक है। ये प्लस है तो ये प्लस यहीं रहेगा ऐसे। ये माइनस का जो साइन है ये फॉर्मूले का वाला माइनस है, और ये क्योंकि प्लस था तो एज इट इज ये प्लस आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस साई डब्ल्यू बराबर माइनस साई एस माइनस साई पी। अगर मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूं तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और सारे प्लस में आ जाएंगे। तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो रिजेक्ट। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल, एक ही बात है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। टर्गर प्रेशर बराबर प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है, और डीपीटी किसके बराबर होता है? माइनस आई डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया वाटर पोटेंशियल बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल बराबर ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल आ गया। ये फॉर्मूला अपना आ गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाटर पोटेंशियल, इसकी वाटर पोटेंशियल वाटर की काइनेटिक एनर्जी के कारण जो पोटेंशियल लगता है वो कैसा लगता है? वाटर पोटेंशियल लगता है। इसे साइन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है। और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है।
प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। और जैसे जैसे इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे पोटेंशियल कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे तो किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल आएगा या ऑस्मोटिक पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा? सॉल्यूट पोटेंशियल आएगा, या हमने इसको क्या नाम दिया था? ऑस्मोटिक पोटेंशियल नाम दिया था। ये कैसा आएगा? नेगेटिव, सदैव नेगेटिव, क्योंकि कम होगा। जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। तो जैसे ही उसमें सॉल्यूट ऐड होगा तो वाटर पोटेंशियल नहीं सॉल्यूट पोटेंशियल बन गया, और वो हमेशा ही कैसे होगा? नेगेटिव होगा। और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है। और सॉल्यूट पोटेंशियल कितना होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज समझिए। मान लीजिए ये एक बीकर है, इस बीकर में चाहे सॉल्यूशन डालो चाहे वाटर डालो। अगर वाटर डालोगे तो उसका एक वाटर पोटेंशियल होगा, और अगर सॉल्यूट डालोगे तो उसका अपना क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। इसे मैं साइज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब इस पे हम प्रेशर डालते हैं, इस पे क्या डालते हैं? प्रेशर। और प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर। जब इस पे हम क्या डालते हैं? प्रेशर डालते हैं। प्रेशर कितना डालते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा डालते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कितना प्रेशर डालते हैं? ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो इसका जो साई है वो बढ़ जाएगा। साई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर डालने से इसका जो वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। तो वाटर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। प्योर वाटर का जीरो होता है। जैसे सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो क्या होगा? नेगेटिव। और ये हमेशा नेगेटिव होता है। ये ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव, हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि सॉल्यूट डालने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही कैसे हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और पढ़ लेते हैं। मान लीजिए वाटर यहां से यहां जा रहा है। अपने ऐसे एज्यूम करते हैं कि वाटर इधर से दिख रहा है। तो वाटर कैसे जा रहा है? हाई डीपी से लो डीपी की तरफ से, या हाई साई से लो साई की तरफ जा रहा है। साई क्या है? वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है। या लो ओपी से हाई ओपी की तरफ जा रहा है। या लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जा रहा है। ठीक है। या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से किसकी तरफ जा रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्या आ चुके हैं? एक साथ आ चुके हैं। वाटर हाई डीपी से लो डीपी की तरफ जाएगा, वाटर हाई साइन से लो साइन की तरफ जाएगा, वाटर लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाएगा, वाटर लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाएगा, वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है। इस लेक्चर में अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर? अभी हम देखते हैं। इस लेक्चर से 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। एक क्वेश्चन है ग्रेड 1 2022 में, एक क्वेश्चन है ग्रेड 1 2011 में, फर्स्ट ग्रेड 2011 में, फर्स्ट ग्रेड 2022 में, एक असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, एक ग्रेड 1 2018 में, एक असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में। तो 5 क्वेश्चन आज के टॉपिक में से आ चुके हैं। ये पांचों क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे सोल्व करवा रहा हूँ, बोर्ड पे क्या करवा रहा हूँ? सोल्व करवा रहा हूँ, और बाकी पांचों क्वेश्चन में आपके जो शॉर्ट्स वीडियो है उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आज के जो लेक्चर है उसमें से आएंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, और बाकी 4 क्वेश्चन मैं किस में डाल दूंगा? शॉर्ट्स में डाल दूंगा।
मैंने भी बताया था कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाने पर साई डब्ल्यू या साई एस का मान बढ़ता है, साई का मान बढ़ता है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने उसको ज्यादा डिटेल में आपको बताया आपको। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 1 2022, जो पिछले साल ग्रेड 1 हुई थी उसमें आया क्वेश्चन। उसमें दो साइड दे रखी थी, एक दे रखी थी सेल ए और एक दे रखी थी सेल बी। ठीक है, इसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल मैं जो स्पीकर देता हूं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेल ए का दिया हुआ था -20 वोल्ट और प्रेशर पोटेंशियल दिया हुआ था 10 वोल्ट। प्रेशर पोटेंशियल कितना दिया हुआ था 10 वोल्ट। अब सेल बी की बात करें, सेल बी में ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना दिया हुआ था -16 बार और प्रेशर पोटेंशियल कितना दिया हुआ था 4 बार। और ये बताया था कि वाटर कैसे मूवमेंट करेगा, वाटर मूवमेंट कैसे करेगा। हम जानते हैं कि वाटर अब हाई साई से लो साई की तरफ मूवमेंट करता है, हाई साई से लो साई की तरफ मूवमेंट करता है, हाई साई से साई लो की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, साई क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, साई क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। यहां साई क्या आएगा -20 + 10, तो ये आ गया -10। यहां साई कितना आएगा -16, क्योंकि ये सोल्यूट पोटेंशियल है या ऑस्मोटिक पोटेंशियल है तो उसकी वैल्यू मैं लिखा -16 + 4। ठीक है, ये आ गया -12। हाई साई से लो साई, हाई है -10 और लो क्या है -12, तो कैसे मूवमेंट होगी ए से बी की तरफ। सेल ए से वाटर निकलकर सेल बी में जाएगा। ठीक है, ये पूरा मैंने करके बताया आपको। डीपीडी से भी सवाल आते हैं, डीपीडी से सवाल कैसे सोल्व करने हैं, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है। और डीपीडी हमने पढ़ा था ओपी - टीपी, इधर भी ओपी - टीपी। इस तरह से ये फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो डीपीडी से नहीं आया था, वो साइंस से आया था। क्वेश्चन कहां से आया था, साइंस से आया था, साइंस क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2022 से आया। ठीक, ये क्वेश्चन था। और बाकी जो और 4 क्वेश्चन है, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन बताए थे, वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।